तो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला, जहां राहुल गांधी मानहानि मामले में दोषी करार कर दिए गए हैं और राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुनाई गई है। कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड दिया है। फैसले के खिलाफ इन 30 दिनों में राहुल गांधी अपील भी कर सकते हैं। ये अपील का समय दिया गया है कोर्ट की ओर से। 30 दिन की सजा सस्पेंड की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी ने जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोदी सरनेम पर जो कमेंट किया था, वो कमेंट अब उन्हें भारी पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब ऐसे में 30 दिन की सजा का सस्पेंड भी उन्हें दिया गया है। तो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का ये पूरा मामला था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ आउटपुट हेड कमल कौशिक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल कौशिक जी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगता है। देखिए दीपिका, बिल्कुल ठीक कहा। आज सुबह सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया और राहुल गांधी की मुश्किलें इसके बाद बढ़ती हुई नजर आई है। अभी कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया दी जाएगी, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी में ये निर्णय, ये फैसला कोर्ट ने सुनाया है। 30 दिन के लिए सजा को सस्पेंड भी किया गया ताकि ऊपरी अदालत में जाकर राहुल गांधी सजा के खिलाफ अपील कर सके। इस पूरे मामले को देखा जाए तो मोदी सरनेम को लेकर यह मामला था। 2019 में जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था, आप जानते हैं दीपिका, उस दौरान बयानबाजी किस स्तर की हो रही थी, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें। राहुल गांधी उस दौरान काफी सुर्खियों में रहते थे और उनका जो प्रचार प्रसार था वो काफी धुआंधार तरीके से भी चल रहा था। लेकिन इसी बीच उन्होंने जो एक टिप्पणी की थी वो उनके लिए मुश्किल का सबब बन गई, और वो ये था कि सभी चोरों के नाम मोदी कैसे। ये जो टिप्पणी थी ये राहुल गांधी के लिए गले की फांस बन गई। इस पूरे मामले में इसी टिप्पणी ने उनकी मुश्किल बढ़ाई है और इसी टिप्पणी के आधार पर हो सकता है कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसकी लिखित में अभी जो फैसले की कॉपी है वो आना बाकी है। उसमें क्या क्या बातें कही गई होंगी कोर्ट की ओर से, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी से पूछा भी गया कि आप बताइए इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो करप्शन के खिलाफ बोलता हूं, मैंने तो करप्शन के खिलाफ बोला है और मैं हमेशा इस तरह का बयान देता हूं। हाँ, जो उन्होंने अपनी जुबानी कहा उससे अगर एक समुदाय, एक जाति विशेष को अगर किसी तरह से आहत होता है, उनको ठेस पहुंचती है, तो जाहिर तौर पर उसके बाद राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए भी कहा गया था। इस पूरे मामले में जब कोर्ट में मामला गया तो ये मामला 2019 के बाद से चलता आया था। साल 2023 की बात है, अब जाकर इस मामले में फैसला है। 4 साल बाद दीपिका इस मामले में फैसला आने के बाद राहुल गांधी की राह अभी भी मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि अभी ऊपरी अदालत में उनको अपील भी करनी है। राहत मिलेगी नहीं मिलेगी देखने वाली बात है, लेकिन इस तरह के मामले में अक्सर देखा जाता है कि राहत मिल जाती है। जमानत तो अभी मिल चुकी है, बेल मिल चुकी है, 30 दिन का समय है। राहुल गांधी के वकील भी अब जद्दोजहद में होंगे कि जैसे ही कॉपी आए फैसले की उसके बाद उसी के आधार पर अब ऊपरी अदालत में जो उच्च अदालत है उसमें जाकर अपील भी कर सके और राहुल गांधी को उस अदालत में जाकर ये कहा जा सके, उनकी ओर से, उनके वकील की ओर से कहा गया जाएगा कि इस पूरे मामले में सिर्फ वो करप्शन के खिलाफ बोल रहे थे, ये राजनीतिक एक बयानबाजी थी। इसके अलावा अगर किसी को ठेस पहुंची किसी तरह की, उसको लेकर भी जरूर कोई ना कोई वकील की ओर से दलील दी जाएगी। राहुल गांधी की ओर से कोशिश की जाएगी उनको ऊपरी अदालत से जरूर राहत मिले आने वाले वक्त में। बिल्कुल कमल कौशिक जी, और देखिए जिस तरीके से शब्दों की भारी कीमत यहां पर राहुल गांधी फिलहाल चुकाते नजर आ रहे हैं, उसके बाद किरण रिजिजू का जो बयान आया कि ना सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी एक नुकसानदेह है, कुल मिलाकर पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह इसलिए भी हो सकता है कि एक मजबूत विपक्ष होना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी होता है। और अगर मजबूत विपक्ष की चश्मे के नजरिए से हम देखें तो अभी फिलहाल ना कांग्रेस फिट बैठती है और आम आदमी पार्टी कोसों दूर नजर आती है और 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। दीपिका, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गिरता जा रहा है। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया, हिमाचल प्रदेश एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो अभी भी लोग ये समझते हैं और बीजेपी के समर्थक ये दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी ऐसा चेहरा नहीं जो टिक पाए। राहुल गांधी को लेकर कहा जाता है कि उनमें वो परिपक्वता नहीं है। हालांकि अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राहुल गांधी में वो पहले वाली बात नहीं है। ब्रिटेन में जाकर जो कहा राहुल गांधी ने, उसके बाद अभी हाल ही में तो हमने देखा किस तरह से सदन नहीं चलने दी और राहुल गांधी से माफी की मांग बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही थी। अब वहां हाउस नहीं चल रहा था और दूसरी ओर इस तरह का फैसला आना, और ये बयानबाजी की बात है। देखिए, किसी का बयान अगर कहीं पे किसी रैली में सार्वजनिक तौर पर दिया जाता है, उसके बाद मुश्किल कैसे बढ़ जाती है और कानून किस तरह से अपना काम कर सकता है और शिकंजा कानून का उस पर कस सकता है, ये एक उदाहरण राहुल गांधी को लेकर अब सामने आया। इससे पहले भी इस तरह के मामले हमने देखे हैं, मानहानि के केस देखे हैं, डेफेमेशन के केस हमने देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा दिग्गज, इतना बड़ा चेहरा जब इस मामले में फंस जाए तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि फिर नेताओं को या फिर दूसरे लोगों को भी अपनी बयानों पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि वो बोलना क्या चाहते हैं। क्योंकि एक मोदी सरनेम को लेकर ही बात थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लेकर बात नहीं थी। उन्होंने पूरे मोदी सरनेम को लेकर ये टिप्पणी की थी कि सभी मोदी मोदी कैसे चोर हो सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने उस दौरान प्रचार के दौरान कही थी और इसी से ही
ये पूरा विवाद शुरू भी हुआ था। और बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर भी मानहानि के कई केस उन पर लग चुके थे, उसको लेकर भी कई सुनवाई हुई थी। हमने इतिहास देखा है, जब केजरीवाल भी इस तरह की कई बयानबाजी करते थे, उन्होंने भी अपने आप को, अपनी भाषा शैली को सुधारा है। उसके बाद उनके भी बयान बहुत सधे हुए आते हैं। क्या राहुल गांधी इसके बाद सबक लेंगे? ये जरूर बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से बयान देते हैं, उसके बाद जैसे कि आपने जिक्र किया, किरण रिजिजू भी कह रहे हैं कि इससे ना सिर्फ राहुल गांधी की बल्कि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से बचाव में आना पड़ता है राहुल गांधी की। बिल्कुल कमल, और अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ आगे रहता है। जहां पर बात सिर्फ राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा सुनाई गई है, या इस मामले को लेकर ही नहीं, अगर विस्तारीकरण पर देखा जाए इस पूरे मामले को, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूर्वोत्तर में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का सूरज है वो नहीं उगा, अब ऐसे में 2024 की राह क्या रहती है, इन तमाम चुनौतियों के बाद ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमल कौशिक, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक ने केस किया था। राहुल गांधी ने साल 2019 में एक ऐसा बयान दिया था जिस बयान ने आज राहुल गांधी की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी है। कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में उन्होंने अपना ये बयान दिया, जहां पर उन्होंने मोदी सरनेम पर निशाना साधा। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। आपको बता दें कि इसी मोदी के सरनेम वाले लोगों का एक बहुत बड़ा जनाधार है, अगर हम बात करें गुजरात की भी।